सभी को नमस्ते। योग के इस विशेष कार्यक्रम योग व स्वास्थ्य में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। प्रतिदिन के इस प्रथम लाइव स्वामी न्यूज़ अजमेर के आज हम फिर से उपस्थित हैं। आज हम एक्यूप्रेशर के द्वारा जो उपचार किए जाते हैं उन उपचारों में दूसरा भाग है आज उस कार्यक्रम का। कल हमने पहला भाग इस कार्यक्रम का रखा था, आज हम दूसरा भाग के रूप में इस कार्यक्रम को देखेंगे, जानेंगे कि एक्यूप्रेशर में ऐसे कौन कौन से बिंदु होते हैं जो कि हमारे शरीर को अच्छा बनाने के लिए ठीक ढंग से काम करते हैं और तुरंत काम करते हैं। काफ़ी बिंदु तो ऐसे होते हैं जो तुरंत काम करते हैं और तुरंत काम करते हुए हमें रिलीफ देते हैं, जैसे सिर दर्द हुआ, जैसे नाभि धरण का खिसक जाना हुआ, जैसे हाई ब्लड प्रेशर हुआ। इस प्रकार से ऐसे कितने सारे बिंदु होते हैं जो कि हमें ऐसा स्वास्थ्य देते हैं जो कि दूसरी किसी दवाई से, ड्रग से नहीं मिल पाता। तो एक्यूप्रेशर एक मर्म चिकित्सा नाम का एक शाखा है आयुर्वेद में। सुश्रुत संहिता में एक स्थान पर मर्म बिंदुओं की गणना की गई है और वो मर्म बिंदु 200 से भी ज़्यादा है। वहाँ पर 243 या मेरे ख्याल में 250 के लगभग इतने बिंदुओं की वहाँ पर गणना है। और यही मर्म चिकित्सा कालांतर में विद्वानों के अभाव में, शिक्षा के अभाव में, विद्या के प्रचार प्रसार के अभाव में ये धीरे धीरे सिमटती चली गई और बहुत सिमटते सिमटते लगभग समाप्त प्राय हो गई। फिर इसको चीन वालों ने, क्योंकि विदेश के लोगों ने बहुत ज़्यादा विद्याओं को यहाँ से बाहर से ग्रहण किया है, क्योंकि पूरे ही विश्व भर में यदि कहीं से विद्या गई है तो भारत से ही है। तो उन लोगों ने इसको समझा, जाना और जानने के बाद आज चीन में आधिकारिक रूप से सरकारी तौर पर अगर कोई विद्या सबसे ज़्यादा चिकित्सा पद्धति के रूप में है तो वो एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर और सुजोग है। वहाँ के सरकारी चिकित्सालयों में इन्हीं से इलाज किया जाता है। बाद में जब नहीं होता तब दूसरी पद्धतियों का विचार करते हैं। तो इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ उन लोगों ने फिर इसका नाम एक्यूप्रेशर, फिर इसी में एक सुई चुभोने वाला जिसको हम एक्यूपंक्चर कहते हैं, प्रभावित क्षेत्र को पंक्चर करके उसको ठीक करना। फिर उसके बाद उन प्रभावित क्षेत्रों को, प्रभावित मर्म स्थान के बिंदुओं को दबा करके सुजोग थेरेपी से ठीक करना, यानी कि कुछ दानों को बांध देना, कुछ बीन्स को बांध देते हैं, उन बिंदुओं को दबते रहेंगे वो। इस तरह से ये सब चीज़ें अर्वाचीन हैं, लेकिन प्राचीन काल में तो ये मर्म चिकित्सा मर्म बिंदुओं के रूप में रहा है। इसीलिए आज हम कुछ महत्वपूर्ण बीमारियां जिनके बारे में हम एक्यूप्रेशर के कुछ बिंदुओं को जानेंगे, एक्यूप्रेशर के कुछ प्रतिबिंब केंद्र। योग के बारे में तो हम रोज ही जानते हैं, आज और कल हमने एक्यूप्रेशर जाना था, आज भी जानेंगे। कई बार क्या होता है, कुछ लोग एक्यूप्रेशर योगासन सारे नहीं कर पाते। कई शरीरों में ऐसी समस्याएं आ जाती हैं कि सारे योगासन होते ही नहीं है। कई बार ऐसी दिक्कत आ जाती है कि योग को करने की स्थिति बनी हुई नहीं हमारी, या हमारे को कोई विशेषज्ञ नहीं मिल रहा, या ऐसी बीमारी है, मान लीजिए अब मोटापा भी है और हाई ब्लड प्रेशर भी है। अब मोटापे में व्यायाम बहुत तेज करने हैं अपने को, हाई ब्लड प्रेशर में नहीं करने, कर ही नहीं पाएंगे। फिर तो हाई ब्लड प्रेशर वाले में करेंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इसीलिए अपने को ये ध्यान रखना है कि इन हाई ब्लड प्रेशर जैसी चीज़ों को, मोटापा जैसी चीज़ों को, हर्निया को, सिर दर्द को, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस को, लंबर पेन को, लंबर के बिंदु जो बिगड़ जाते, खराब हो जाते हैं, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं उनको, कंधे का दर्द हो, कोहनी का दर्द हो, कैसे ठीक किए जाएं वो आज हम जानेंगे। तो आप सबका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। मेरे साथ जितने भी लाइव जुड़े हुए उन सभी दर्शकों का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए इस कार्यक्रम को शुरू करता हूं। सबसे पहला हम मंत्र पाठ के साथ में हमने इस कार्यक्रम को शुरू किया था और अब मंत्र पाठ एक बार फिर से कर लेते हैं। एक्यूप्रेशर की कक्षा का अथवा योग की कक्षा का एक सामान्य सा नियम होता है कि सदा ही मंत्र के साथ, परमात्मा के नाम के साथ उस कार्यक्रम को शुरू किया जाता है। गहरे लंबे श्वास भरेंगे। ओम भूर्भुवः
वस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। तो आज हम एक्यूप्रेशर के लिए हमारे साथ फिर से हमारे सहयोग शिक्षक सुमन लाल जी सोलंकी साहब उपलब्ध हैं, उपस्थित हैं। तो हम फिर से आज इनके पैर पर देख रहे हैं कि यदि हमारे को हार्ट की प्रॉब्लम हो, हार्ट में प्रॉब्लम हो, हार्ट के ब्लॉकेजेस हो, ब्लड प्रेशर हाई हो। अब ब्लड प्रेशर हाई हो तुरंत उसको कैसे क्योर किया जाए वो तो अब हाथ में बिंदु हैं, हाथ में भी हैं, उनको जानेंगे। लेकिन पाइल्स हो और हार्ट की प्रॉब्लम हो, जो हाई ब्लड प्रेशर की लंबे समय से समस्या चल रही है, तो हम कैसे ठीक करें उसके लिए थोड़ा सा आप उधर बैठ जाएंगे, तो हम कैसे ठीक करेंगे उसको हम देख लेते हैं। इन दोनों अंगुलियों के ठीक थोड़ा सा यहाँ पर नीचे की तरफ, यहाँ पर इस बिंदु को अच्छे ढंग से हम दबाते हैं। ये है हार्ट का पॉइंट। कई सारे लोगों को मैंने देखा है आजकल इजेक्शन इन्फेक्शन कम होने की बहुत समस्या हो, बढ़ने की, घटने की। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है हार्ट के लिए। जिनको हार्ट में दर्द होता है, जिनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के कारण से हाथ दुखता है और जिनको हाई ब्लड प्रेशर के कारण से समस्या आ जाती है, ये सब वो सभी लोग इस हार्ट के इस बिंदु को देखो। आप मेरा अंगूठा दिख रहा है, बहुत अच्छे ढंग से आप लोग इसको देख पा रहे हैं, बिल्कुल जूम हो रखा है। तो थोड़ा सा और इधर कर लेंगे, पैर बिल्कुल सेंटर में आ जाए स्क्रीन पर, ऐसा कर लेंगे। मेरे अंगूठे पर जो है नाखून जो है बिल्कुल कटी हुई अवस्था में है और इस अंगूठे से ही मैंने ये 4 उंगलियों का सपोर्ट मैंने पीछे लगाया, इस अंगूठे से ही मैं इस हार्ट के बिंदु को दबा रहा हूँ। ये दबा करके मैंने रोका, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड तक आप रोक सकते हैं और फिर छोड़ें। फिर 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड तक रोकें, फिर छोड़ें। ऐसे 50 से 100 बार आपको करना है, या फिर 3 से 5 मिनट करना है। ऐसे कर सकते हैं और बिना रोके भी आप ऐसे दबा करके छोड़ सकते हैं, दबा के छोड़ें। लेकिन अच्छे ढंग से आपको प्रेशर देना है। जब पूरे अच्छे ढंग से प्रेशर देंगे, हमारे साथ में वाजिद खान जी, रितु, राकेश जी, दोनों को ही सुप्रभात और नमस्ते। बहुत स्वागत है आपका दर्शकों का इस कार्यक्रम में। ये हार्ट के डिजीज़ कभी होगी नहीं यदि हम इसको दबाएंगे तो। अब हम बात करते हैं पाइल्स की, फिशर की, फिस्टूला की। तो पाइल्स, फिशर, फिस्टूला में हम इस पैर पर देख लेते हैं। ये आपको स्क्रीन पर अच्छे ढंग से और दिखेगा, यहाँ बैठ जाएंगे वापस। पाइल्स, फिशर, फिस्टूला बहुत लोगों को समस्या है। मैंने देखा आजकल जवानों को भी बहुत ज़्यादा समस्या होने लग गई। तो जैसे वेरिकोज वेंस का ये पूरा बिंदु था, पूरा एक रिफ्लेक्स पॉइंट था, इतना बड़ा भाग, पाइल्स, फिशर, फिस्टूला का भी यही बड़ा भाग है। तो आपको अच्छे ढंग से इसको यूँ दबाना है, विशेष लाभ होगा। पाइल्स यानी कि बवासीर 2 प्रकार के होते हैं, एक खूनी होता है और एक बादी होता है। शरीर की मुख्य रक्त वाहिनियाँ जो होती है ना, उनका एक शीर्ष, एक छोर जो होता है वो गुदा द्वार में होता है और उनके उस छोर के ऊपर जो है पूरा वो बंद, उसमें गंदगी सी जमा हो जाती है, रक्त के रूप में दूषित रक्त जमा हो जाता है और वो फिर वहाँ पर स्थान बना लेता है और फिर कुछ समय बाद वही मस्सों का स्थान बना लेता है। जब इनमें से रक्त प्रवाहित होता है, रक्त रिसता है जब, तो उसको खूनी बवासीर कहते हैं, और जब इनमें से रक्त नहीं निकलता है उसको बादी बवासीर कहते हैं। ये दोनों ही प्रकार के बवासीर में ये उपयोगी सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हमारे पाइल्स, फिशर, फिस्टूला को ठीक करने के लिए ये है। तो ये मर्म चिकित्सा बहुत आवश्यक है। 3 से 5 मिनट पूरा यहाँ तक दबाया जाए। उसके अलावा फिर ये एड़ी है, एड़ी के यहाँ ये दबाने के लिए कोई लंबा चौड़ा गेम नहीं है। ये छोटी सी जिम्मी आपको बाज़ार में मिल जाती है। ये छोटी सी जिम्मी है, ये है लकड़ी से बनी हुई, और ये जिम्मी जो लकड़ी से बनी हुई है, कितनी आपको जूम करके हम दिखा रहे हैं, और ये जूम करके जो दिख रही है ना,
इसमें आपको 4 चीज़ें दिख रही होंगी, एक मोटा बिंदु और एक बारीक बिंदु और एक ये धारी वाला भाग और रिंग वाला और एक ये बिंदु पॉइंट्स वाला भाग। तो आपको ये वाला बारीक वाला पॉइंट जो है ना वो दबाना है। गर्म दवाइयों का सेवन पाइल्स पैदा कर देता है। बहुत ज़्यादा दवाइयाँ ले रहे हैं आप, बहुत गर्म दवाइयाँ ले रहे हैं तो पाइल्स हो सकते हैं, हो जाते हैं। कब्ज सबसे मुख्य कारण है बवासीर के पैदा होने का, कब्ज सबसे मुख्य कारण है। तो कब्ज को ना होने देवें, कब्ज को ठीक करने का पहले प्रयास करें। मिर्च मसाले, बहुत तला भुना मिर्च मसाले, बहुत सारी ऐसी चीज़ें खा ली जो हमारी स्थिति ऐसी बना दी उसने कि पाइल्स, फिशर, फिस्टूला, कब्ज का बड़ा रूप है, एडवांस्ड रूप है पाइल्स, और उसका भी एडवांस रूप है फिशर एंड फिस्टूला। ये सब मिक्स आपको उपहार में मिल जाएंगे यदि कब्ज को आपने काफ़ी सालों से पाल रखा है तो। सभी कब्ज वालों को पाइल्स हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन जितने भी पाइल्स वाले हैं उनको कब्ज होगा ही होगा, पक्की बात है, उनको हो रखा होगा। तो पाइल्स के प्रभाव को ठीक करने के लिए सबसे पहले तो हम कब्ज को ठीक करें, ये हमें पहला है। तो कब्ज को ठीक करने के लिए बिंदु है जो मैं अभी दबा रहा हूँ और आपको बताता भी जा रहा हूँ। तो आपको कब्ज वाले पाइल्स वाले दोनों ही रिफ्लेक्स पॉइंट दबाने हैं, तब जा करके दोनों से रिलीफ मिलेगा। एक दिन में नहीं होगा, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका शरीर बहुत अच्छा है, रिफ्लेक्स बिंदु एक दिन में क्या 1 ही मिनट में काम कर रहे हैं और शाम तक तो ऐसा आराम आ गया कि कभी सोचा ही नहीं था, दवाइयों से कभी नहीं आया जो उस समय आया। फिर ये पूरी बेल्ट है और इधर से भी ये का यही, जैसे यहाँ से है ऐसे ही इधर से भी है। और फिर यहाँ से ये एडी वाला पूरा ही भाग ऐसे दबा दें। ये सारा ही एक्सक्रेटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रिफ्लेक्स पॉइंट्स को लिए हुए है ये एडी का भाग। भगंदर और कांच निकलना। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि कब्ज को ठीक करने के एक्यूप्रेशर के उपाय कौन कौन से हैं, मर्म चिकित्सा में कौन कौन से उपाय हैं, और ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। एक्यूप्रेशर यदि आपको आता है तो आप ये छोटे छोटे उपायों से ही अपने आप को ठीक कर सकते हैं। और ये जिम्मी कोई महंगी नहीं आती, बाज़ार से आराम से 15-20 रुपए की मिल जाती है और ये कई वर्षों तक चलती है। छोटे छोटे उपायों से कैसे हम स्वास्थ्य लाएं। हम कई बार मानसिकता ही बैठ जाती है कि हम महंगी दवाई जब तक हम नहीं खरीदेंगे तब तक हम ठीक नहीं होंगे। तो ऐसा नहीं है, आप मुफ्त में भी ठीक हो सकते हैं, बस विद्या होनी चाहिए। विद्या, एक्यूप्रेशर की विद्या आपके हाथ में होनी चाहिए। आप अपने आप को, अपने पूरे परिवार को, सभी मित्रों को काफ़ी सारी समस्याओं से बचा सकते हैं। अब सारी तो नहीं, मान लीजिए कोई कैंसर है, अब कैंसर वाले को क्या एक्यूप्रेशर करेंगे, लेकिन बात इतनी है कि छोटी मोटी बहुत समस्याएं और भी होती हैं। तो उन सब में यहाँ तक कि हर्निया के पेशेंट भी ठीक हो जाते हैं अगर एक्यूप्रेशर का नियमित रूप से उनको ट्रीटमेंट दिया जाए। तो ये देखो आपके सामने मैंने 3 मिनट तक इसको दबाया, 2-3 मिनट तक ये पूरी चलाई और 2-3 मिनट तक एडी दबाई। इससे बहुत सारे फायदे हो जाते हैं। इसीलिए आपको ये एक्यूप्रेशर के लिए आपको अच्छे ढंग से प्रतिदिन करने की आदत हो जाए तो आपका, जैसे दवाई का सेवन करते हैं नियम से, वैसे ही फिर मास्टर पॉइंट को दबा दें। ये टकना है पैर का, इसके ठीक नीचे ऐसे अर्धचंद्र को लेकर के इस मास्टर पॉइंट को ऐसे दबाया जाए। मुख्य जो समस्याएं आजकल प्राय आती हैं हमारे सबके साथ में, कई सारे लोगों को, तो अच्छा इधर भी इसी तरह से दूसरी तरफ भी टकना है, उस तरफ भी ऐसे ही अर्धचंद्र के रूप में आपको दबाना चाहिए। अब मुख्य समस्याएं आती हैं जो कि सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ वालों की आती है। तो डायबिटीज़ की जो प्रॉब्लम है ना वो बहुत सारे लोगों को है। वो प्रॉब्लम जो है वो ठीक कैसे हो, उसके लिए 4 बिंदु हैं वैसे तो, थायराइड, एड्रिनल, उसके अलावा यहाँ से चलते हैं ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ये चारों बिंदुओं को अच्छे ढंग से दबा देना चाहिए। यहाँ से
डायबिटीज शुगर के लिए अच्छे ढंग से दबाएं। और फिर दूसरा, अब आपको लगे कि ये दूसरा कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ ख़त्म हो रहा है, कितना दबाना है, तो आप सोचो कि पैर के इस पूरे ही भाग को, इस आधे भाग को आपको दबाना है। ये 2 उंगलियां हैं, ये समझिए 3 उंगलियों के ठीक ठीक नीचे के पूरे पार्ट को यहाँ तक कवर करते हुए आपको दबाना है। ये 1, ये 2, ये 3, यहाँ पेनक्रियास का मुख्य भाग यहाँ केंद्रित होता है, और ये 4 बीच में होता है पेनक्रियास। तो ये आपको दबाने। फिर इधर से भी ऐसे ही सोलर प्लेक्सस, नाभि धरण का डिग जाना, खिसक जाना, तो वो कैसे ठीक होगा, वो उसके लिए भी कुछ बिंदु हैं। उसके लिए कुछ बिंदु हैं। गौतम जी, बालानी, ऋतु, राकेश जी, वाजिद जी, सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। एक्यूप्रेशर के द्वारा कैसे स्वास्थ्य प्राप्त हो हम ये जान रहे हैं। कल हम जानेंगे कि प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा कैसे स्वास्थ्य प्राप्त हो। तो बवासीर के लिए, पाइल्स के लिए हमने जाना था कि पहले कब्ज को ठीक करें, उसके बाद आहार 5-7 दिन के लिए अब आहार बदल लेवें, भोजन छोड़ देवें, भोजन में रसाहार लेवें, फलों को लेवें, दलिया चोकर युक्त आटा की रोटी अगर लेनी है तो, वरना दलिए को लेवें, फलों को, हरी सब्जियों को, इनको लेवें, और कटी स्नान करें। कटी स्नान कैसे? ऐसे पात्र में अपने आप को रखें जैसे कोई टब होता है, उस प्रकार से रखें। ये डायबिटीज़ के लिए बता रहा हूँ। सारा बीच का भाग, इधर का भी, ये और इधर का भी। तो कटी स्नान जरूर करें। 3 मिनट गर्म पानी में बैठे, कमर को, गुदा द्वार को, सबको पानी में रखें, और 1 मिनट ठंडे पानी में बैठे। और जब गर्म पानी में बैठ रहे हैं तो अपने पैरों को भी गर्म पानी में डाल के रखें। ऐसा 5 से 7 बार, 10 बार करें। उसके अलावा एनिमा लेवें। एनिमा पॉट बाजार से मिल जाता है, तो पाइल्स वालों के लिए पूरा पैकेज ही हो जाएगा। 5, 7, 10 दिन के लिए आप भोजन या तो छोड़ देवें, या फिर ऐसा लेवें जिनमें हरी सब्जियां हो, दालें नहीं हो, जिनमें अचार, चटनी, चूरण, इस तरह की कोई चीज़ें नहीं हो। ये सब चीज़ें यदि आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी पाइल्स नाम की प्रॉब्लम हमेशा के लिए, जीवन में पूरे हमेशा के लिए चली जाएगी। तो ये डायबिटीज़ के बिंदु, इससे पहले पाइल्स के बताए, इससे पहले हार्ट का बताया। ये सब चीज़ें हमारे हाथ, अब हाथ में देख लेते हैं। हाथ में क्या क्या बिंदु हो सकते हैं। अब हाई ब्लड प्रेशर के बिंदुओं को देखते हैं। हाई ब्लड प्रेशर कैसे ठीक किया जाए। अगर तुरंत ब्लड प्रेशर आपका हाई हो गया, वैसे तो रोज़ आपको हार्ट वाले पॉइंट को दबाना चाहिए। लेफ्ट वाला हैंड है, या उल्टा हाथ है, इस उल्टे हाथ में दोनों उंगलियों के बीच यहाँ जीवन रेखा जो जा रही है, इसको यहाँ पर, यहाँ से दबाना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए बड़ी अमृत तुल्य उपाय है, बहुत ही अमृत तुल्य। और पास में ये हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए। लो ब्लड प्रेशर वालों के लिए भी ये बड़े इंपॉर्टेंट बिंदु है, बड़ा महत्वपूर्ण जो है प्रतिबिंब केंद्र है। उसके अलावा ये देख लीजिए, बहुत अच्छे ढंग से दिखा रहा हूँ, इतना जूम करके आपको आज स्वामी न्यूज़ की स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो ये हमारा सबसे बड़ा हार्ट का जो पॉइंट है। कार्डियक प्रॉब्लम जिनको है, इजेक्शन इन्फेक्शन कम है, अथवा किसी के हार्ट में दर्द होता है, अथवा किसी को थोड़ा सा ही चलते हुए श्वासें फूलने लगती है, तो ये वाला, और श्वासें फूलने लगती तो लंग्स में, ये लेफ्ट लंग का बिंदु है। ये लेफ्ट लंग का ये पूरा ये गोला है, और ये है हार्ट का। तो इस तरह से आप, ये लंग फेफड़े का बिंदु दबा दिया, और ये हार्ट का दबा दिया, तो कार्डियक प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। मूत्र किसी का, पहले हाई ब्लड प्रेशर को देख लेते हैं। तो हाई ब्लड प्रेशर में क्या है, 2 बिंदु हैं, 2 जगह हैं। तो लेफ्ट वाला हैंड है, क्योंकि हार्ट हमारा लेफ्ट साइड में होता है, और ब्लड प्रेशर हार्ट से जुड़ी हुई बीमारी है। तो ये जो अंतिम अंगुली है ना, इस अंतिम अंगुली में आपको बिल्कुल एक तो बीचों बीच दबाना है, और एक इधर दबाना है। तो ये ऐसी जिम्मी है, ये भी बाजार से मिल जाती है। इसका पॉइंट है बारीक, वरना ये मोटे मोटे बिंदुओं वाली भी मिलती हैं। आप चाहें तो मोटों से दबा लें, लेकिन सीधा सीधा पॉइंट नहीं दब पाएगा, यहाँ से पॉइंट दब जाएगा।
ये जिमी है, और इससे आप इस छोटी वाली उंगली के नाखून के ठीक नीचे की तरफ यहाँ दबाएंगे। तुरंत बढ़ा हुआ हाई ब्लड प्रेशर, तुरंत बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल हो जाएगा, तुरंत ही कंट्रोल हो जाएगा। जो बढ़ा हुआ है आपको हाथों हाथ कंट्रोल करना है, इतना ही दबाएं जितना व्यक्ति सहन कर सके। 15, 20, 25 बार दबा देंगे। एक बिंदु ये हो गया। अब चलते हैं दूसरे बिंदु की तरफ, हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करने का, तुरंत ठीक करने का उपाय। तो लेफ्ट हैंड में यहाँ पर ये 1, ये 2 और ये 3 और 4, ये 4 बिंदुओं को दबाना है। 1, दबाते रहे, और 2, थोड़ा और नीचे, थोड़ा और नीचे, 3, थोड़ा और नीचे, ये 4। अब इसको कोई 2-3 बार नहीं दबाना, इसको काफ़ी बार दबाना है, 15-20 बार दबाएं। ये करना है, हार्ट का दबाना है, और ये चारों पॉइंट ऐसे ऊपर से दबा दीजिए। यदि आपको कंट्रोल नहीं हो रहा तो ये चारों, उसके अलावा ये वाला बिंदु। तो हाई ब्लड प्रेशर के जो स्पेसिफिक पॉइंट है ना, वो तो एक तो ये है, और दूसरा 1, 2, 3, 4 है। और फिर राइट हैंड में देखते हैं तो राइट हैंड में भी एक तो ये है, और राइट हैंड में एक यहाँ पर है, बस एक ही है यहाँ राइट हैंड, यहाँ पर 2 नहीं है, ना ही 4 है, 1। दाएं हाथ में हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का रिफ्लेक्स पॉइंट पहला तो है ये वाला, छोटी उंगली के नाखून के ठीक नीचे। इसको आप दबा सकते हैं पेन के पिछले भाग से, अथवा ये लकड़ी की जिम्मी से, या फिर कुछ नहीं है आपके पास तो अपने हाथ से ही दबा सकते हैं। फिर हाथ से अच्छा प्रेशर देना पड़ेगा आपको, ठीक है। और दूसरा जिसको हम कहते हैं, यहाँ से एक बिंदु है 1, इसको दबाएं। आज एक एक बिंदु आपको जूम करके दिखा रहे हैं, इतना क्लियर दिखेगा, समझ में आएगा। उसके अलावा मास्टर पॉइंट हमें दोनों हाथों में दबाना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर हो अथवा कोई सी भी बीमारी हो, आपको मास्टर पॉइंट जरूर दबाना चाहिए। यहाँ पर होता है, ये उंगली खत्म हुई, इसकी हड्डी के ठीक पास में यहाँ पर बिंदु दबेगा, इसको कहते हैं मास्टर पॉइंट। इसमें थोड़ा सा दुखता जरूर है, लेकिन इसको यूं दबाते हैं। हाँ, और ऐसे ही इस वाले हाथ में भी ऐसे ही इसको थोड़ा सा प्रेशर से दबा देना चाहिए। 1-2 मिनट जरूर दुखता है, लेकिन अच्छा फायदा पड़ जाता है। बहुत सारी बीमारियों में अकेला ये मास्टर पॉइंट फायदा करता है। अब मास्टर पॉइंट भी दबा सकते हैं। चलिए, अब हम जानते हैं घुटने का दर्द कैसे ठीक किया जाए। तो उसके लिए हाथों के और उसके लिए पैरों के दोनों के बिंदु देख लेते हैं। अंतिम 2 उंगलियां, इनके ठीक बीच का जो चैनल है, इस चैनल को दबाया जाए अच्छे प्रेशर को देकर। मैं बहुत अच्छी ताकत लगा रहा हूँ, ऐसे ही दूसरे वाले हाथ में भी अच्छी ताकत लगा करके मैं कर रहा हूँ। तो अच्छी ताकत लगा करके आप इस चैनल को प्रेस करते रहें, दबाते हुए करते रहें प्रेस। पाँच मिनट एक हाथ में, 5 मिनट दूसरे हाथ में। घुटने का दर्द आपका एक दिन में अच्छा होने लगेगा, धीरे धीरे फायदा होगा। अब एकदम कोई चमत्कार तो है नहीं, कई दिनों से, कई वर्षों से पाल रखा है, तो थोड़ा थोड़ा फायदा होने लगेगा। उसके अलावा भी पैर में भी ऐसे ही है। पैर में भी घुटने के दर्द का जो है आराम मिलने लगेगा पहले ही दिन से, यदि हमने इन दोनों उंगलियों के ठीक बीच में जो चैनल है, इस चैनल को अच्छे ढंग से यूं यहाँ से प्रेस किया। तो ये एक्यूप्रेशर का बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है, और सारे ही दर्दों में ठीक फायदा चाहिए आपको। कई सारे दर्द हो गए शरीर को, तो 1, 2, 3 और फिर चौथा चैनल, सारे ही चैनल है। घुटनों के लिए ही बता रही है। अब दाएं में ज़्यादा समस्या है तो दाएं वाले को ज़्यादा देर तक दबा लेंगे, बाएं में है तो बाएं वाले को ज़्यादा देर तक दबा देंगे। तो ये घुटने के दर्द का एक और बिंदु बड़ा महत्वपूर्ण है। वो कौन सा? वो बिंदु है
लेट करके करने वाला। तो लेट करके कैसे किया जाएगा, लेट जाएंगे, इधर पैर रखें पेट के बल। तो घुटने के दर्द को ठीक करने के लिए तीन बिंदु हमारे जो है घुटने के दर्द को ठीक करने के लिए है। तो यहाँ पर हम घुटना ही पूरा दिखा देते हैं। तो घुटने के ठीक पीछे का जो जोड़ वाला भाग है ना, तो जोड़ वाला भाग है हमारा यहाँ पर, यहाँ। तो अब इसके ठीक ऊपर थोड़ा सा वहाँ पर बिंदु है एक, और ये दूसरा और ये तीसरा। तो इसको बहुत तेज तो नहीं दबाना चाहिए, दबा करके थोड़ा सा 3 सेकंड के लिए रोकें, फिर छोड़ देना चाहिए। 4 बार करना चाहिए, 1 2 3 4। फिर दूसरे बिंदु पर आ जाएं, 1 2 3 4। यदि आपसे नहीं दबे तो ऐसा एक रोलर आता है, तो इसमें एक जिम्मी होती है घुटने के बिंदु को दबाने की। 1 ऐसे ही, इधर तीसरा बिंदु भी ऐसे ही है, नस नाड़ी बीच में आ रही है तो उससे यहाँ इधर या इधर दोनों तरफ, तो ये आपको दबाने चाहिए 4 5 बार। ऐसे ही दूसरे वाले पैर में भी, यदि दूसरे घुटने में भी आपको दर्द है तो दूसरे वाले में भी इसी प्रकार से हम दबा सकते हैं। तो ये ऐसे ही 1 2 3 तीनों बिंदु हैं। चलिए रहने दीजिए। अब हम बालासन में लेट जाएंगे, बालासन। अब हम जान रहे हैं कि हम कैसे घुटने के दर्द में और कमर के दर्द में अच्छा खासा रिलीफ पा सकते हैं। तो हम इस प्रकार से लेट जाते हैं, और इस प्रकार से लेटने के बाद में हम ये जो थाइज है ना, इन थाइज के ऊपर बहुत सारे प्रतिबिंब केंद्र होते हैं जो हमारी घुटने को भी जान देते हैं, एनर्जी देते हैं, उनके दर्द को भी ठीक करते हैं, उसके अलावा कमर के दर्द को भी ठीक करते हैं। तो हाथों को हम इस प्रकार से बना करके ऐसे पूरा ऐसे चलाएं। कपड़े इस प्रकार के हमारे होने चाहिए जिससे कि वो हमारे हाथ ठीक ढंग से हमारे चल जाएं। तो और यदि घर पर बैठे हैं तो यहाँ पर कपड़े कम करके भी हम अच्छे ढंग से उसका कर सकते हैं, अच्छे ढंग से। और नहीं हो पा रहा, मान लीजिए ये कपड़े ही बीच में मान लीजिए किसी के बाधक बन रहे हैं, हमारे से तो हो रहा है लेकिन मान लीजिए आपसे नहीं हो पा रहा, तो फिर क्या करना है, इनको दबा करके यहाँ वाले भाग से यूँ दबाते हुए नीचे ले जाना चाहिए। ऐसे ही दूसरी तरफ से भी। और यूं चला सकते हैं, पूरा ऐसे चला सकते हैं। इसके लिए एक रोलर आता है, थाई मसल एंड काफ मसल रोलर। तो ये रोलर को भी ऐसे आप यूं पकड़ करके धीरे धीरे चलाएं, बहुत तेज़ ताकत के साथ नहीं, मध्यम बल के साथ में अच्छे ढंग से चलाएंगे, यहाँ से लेकर के नीचे तक, घुटने तक। फिर किसी के पेट में बहुत समस्या रहती है, पेट इतना हार्ड रहता है मान लीजिए, तो वो क्या करें, वापस से सीधा उल्टा लेट जाएंगे। हाँ, तो उसके पेट में बहुत समस्या है, तो ये है काफ मसल रोलर। इसको हम ऐसे चलाएं अच्छे ढंग से, इसको अच्छे ढंग से ऐसे चला लें और यूं दबा दें। कईयों को साइटिका की प्रॉब्लम होती है, तो साइटिका की प्रॉब्लम के लिए एक तो मैंने घुटने की प्रॉब्लम वाला बताया, एक बिंदु ये वाला पैर में भी था और हाथ में भी था। अब साइटिका की प्रॉब्लम के लिए 5 बिंदु और हैं। तो पहला बिंदु है वो हमारी यहाँ पर है, जिसको हम पिंडली कहते हैं, बिल्कुल बीचों बीच यूँ दबा देना चाहिए ऐसे। दूसरा है यहाँ पर बिल्कुल घुटने के जोड़ के बीच, बिल्कुल बीचों बीच, बहुत तेज नहीं, मध्यम बल के साथ। तीसरा है थोड़ा और ऊपर, चौथा है थोड़ा और ऊपर, और 5वां हमारे नितंब पर बीचों बीच, और छठा भी वैसे तो है, यहाँ पर भी है। तो ये 6 बिंदु यदि हम इधर भी दबा देंगे, इधर भी दबा देंगे, कि साइटिका प्रायः दाईं ओर होता है, क्योंकि सियाटिक वात नाड़ी जो है वो उसी तरफ की होती है। फिर भी किसी को पूरे ही आधे स्थिति में दर्द है, पूरे आधे शरीर में,
तो फिर क्या करें, तो उनको साइटिका के बिंदु दबाने चाहिए अगर साइटिका के लक्षण उनको दिख रहे हैं तो। गृध्रसी इसको कहते हैं। ऐसे ऐसे भी दबा सकते हैं। ये पूरा है 3-3 5-5 बार एक एक बिंदु को दबा करके वापस आ जाए। और किसी के पेट में बहुत समस्या है तो पेट की समस्याओं के लिए आपको इसको पूरे अच्छे ढंग से 4 से 5 मिनट तक काफ मसल रोलर अथवा आपके हाथों से ही पूरा, जैसे आप आटा गूंथते हैं ऐसे पूरी तरह से इन पिंडलियों को मसाज देनी चाहिए। और पिंडलियों को जो व्यक्ति मसाज देता है उस व्यक्ति का पेट बड़ा अच्छा रहता है। तो ये कुछ बिंदु हमने आज जाने। अब चलते हैं, बैठ जाएंगे। अब चलते हैं हम, और क्या समस्या होती है प्रायः ब्लड प्रेशर की। हमने हाई ब्लड प्रेशर की देख ली, वापस से एक बार सामने दिखा दो। हाई ब्लड प्रेशर की हमने समस्याओं का विचार कर लिया, उस पर कौन कौन से बिंदु होते हैं। यदि आप दर्शकों में से भी कोई मुख्य समस्याओं के कोई किसी के प्रश्न हो तो आप बता दें। हम अभी नेक पॉइंट और हेड पॉइंट बताएंगे जो कि तनाव को दूर करने के लिए मस्तिष्क को हल्का करती हैं। और मस्तिष्क को हल्का करने के साथ ही ये बहुत सारी चीजें हैं। अब देखिए बारी बारी से दिखा रहे हैं। ये अभी इसका हमने प्रयोग किया, इसका हमने कल प्रयोग किया था। एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस एंड फोबिया आदि आदि के बिंदुओं को दबाया था। फिर इसका हम कल से प्रयोग कर रहे हैं, इसका हमने आज किया। ये भी कुछ इसी प्रकार की जिम्मी है। अब किसी के पास कुछ भी नहीं है, नहीं समझ में आ रहा, तो हाथ में बहुत सारे रिफ्लेक्स पॉइंट होते हैं, सारे इससे दब जाते हैं। ये करेला है, हैंड करेला कहते हैं इसको, या हैंड रोलर कहते हैं, हैंड एक्यूप्रेशर रोलर। अच्छे ढंग से दब जाता है, लकड़ी का होता ही है तो ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। दूसरा होता है तो ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं होता। लकड़ी का होता है तो जल्दी घिस भी जाता है, तो फिर थोड़े दिन में वापस दूसरा ले लेना चाहिए। इसी प्रकार से ये, फिर इसका हैंड बॉल कहते हैं इसको। ये छोटी छोटी चीज़ें कई घरों में होती हैं, और ये कई घरों में होने के बाद भी लोग इसका प्रयोग नहीं करते हैं। इसका प्रयोग करना चाहिए। और कैसे करना चाहिए? ऐसे करना चाहिए। कई बार चर्म रोगियों को तो उसको ऐसा करना चाहिए, अच्छे ढंग से बीच बीच का पूरा पार्ट दबा दें, पेट का, लिवर का, क्योंकि लिवर के बिगड़ने से चर्म रोग शुरू होता है। तो ऐसे हमें पूरा बीचों बीच दबा, पेट की समस्याओं के लिए भी ऐसे बीचों बीच दबाना चाहिए। फिर ये जिमी है, ये पूरी तरह से बीच के बिंदुओं को अच्छे ढंग से दबा देगी। ये कोई जटिल चीज़ें नहीं, आराम से मिल जाती है, बाजार में सब जगह मिल जाती है। फिर ये कल हमने बैक रोलर देखा था, और फिर ये भी बैक रोलर देखा था। अब फुट रोलर की बात आ रही है, तो फुट रोलर के लिए हम बैठ करके आपको चला के दिखा रहे हैं। कुर्सी मेरे को दे दो जी। तो कैसे फुट रोलर चलाया जाता है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। मेरे पैरों की तरफ आप सभी देखिए, मेरे पैरों की तरफ मैं अपने पैरों में फुट रोलर को रख रहा हूँ। फुट रोलर को मैंने रखा और दोनों पैरों को इस तरह से सेट कर लिया कि वो बीचों बीच आ गए, और हाथों को मैंने रख लिया घुटनों पर, और कमर सीधी नीचे रख दो। पूरे अच्छे ढंग से इसको मैं चला रहा हूँ, एड़ियों तक भी लेकर जा रहा हूँ। आप देखिए इसके पॉइंट कितने मोटे मोटे हैं, कितने स्ट्रांग हैं, इसको मैं गौर से दिखा रहा हूँ। ये मोटे पॉइंट वाला रोलर ही हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाने वाला है। आप बारीक पॉइंट वाला लाएंगे तो उतना फ़ायदा नहीं पहुँचेगा पैरों के। अगर आपके पास कोई भी व्यक्ति एक्यूप्रेशर करने वाला नहीं है तो आप क्या करें, तो आप ऐसे मोटे पॉइंट वाला रोलर ले आएँ और उसको पैरों के नीचे चलाएं, और कम से कम 10 मिनट तक चलाएं। 5-5 मिनट के गैप से चला सकते हैं आप। 5 मिनट चला के 1-2 मिनट, 2-4 मिनट रुक जाएं अगर जल्दी थक गए हैं तो आपको इसको चलाना है। ये है फुट रोलर, बड़ा स्ट्रांग होता है। अगर किसी को केवल प्रजनन संबंधी रोग हैं तो वो केवल इस एड़ी में चलाएं। सेक्सुअल डिजीज़ किसी को है, मेनोपॉज, मासिक धर्म से संबंधित भी बहुत सारी समस्याएं हैं, पाइल्स, फिशर, फिस्टूला की समस्याएं हैं, तो वो केवल एड़ियों के इस नीचे के भाग में चलाएं। युवराज जी, आपका प्रश्न है
कि शोल्डर पेन के लिए कौन से पॉइंट्स को प्रेस करना चाहिए। शोल्डर और कोहनी इन दोनों के पेन के लिए अभी हम बताएंगे, और उसके अलावा सिर को कैसे हम तनाव मुक्त रखें, नींद कैसे आए उसके लिए। पेट की समस्या वाले को ऐसे बीचों बीच वाला दबा देना चाहिए। थोड़ा सा इसको पास कर लिया, और पास करने के बाद हम चला रहे हैं। कुर्सी की ऊंचाई इसमें बड़ा महत्वपूर्ण होती है। बीचों बीच दबाए, पेट की सारी समस्याएं धीरे धीरे कम होने लगेंगी। गैस्ट्रिक का प्रभाव और एसिडिटी का और कब्ज का, ये सब प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगेंगे। इस बीच वाले बिंदु को दबाएं। ऐसे बीच वाले भाग को इस तरह से दबाते जाएं, चलाते जाएं। थोड़े से किसी के फेफड़े कमज़ोर हैं, हार्ट और लिवर की प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो फिर ऊपर वाले भाग को दबाएं। ऐसे चलाएं ऊपर वाले को। किसी के छोटी मोटी समस्याएं या बहुत सारी हैं तो फिर वो पूरा ही चला लें। स्वस्थ व्यक्ति जिसको एनर्जी जनरेट करनी है तुरंत, तो इस रोलर से 2-4 मिनट चलाने से ही तुरंत फुर्ती आ जाएगी उसके अंदर। वैसे भी स्वस्थ रहने के लिए हमें सारे पॉइंट दबा देने चाहिए। जैसे वो ताली में दबाए जाते हैं, ऐसे ही हमारे इसमें दबाए जाते हैं। अब इसी में एक बारीक पॉइंट वाला रोलर है, ट्रिपल रोलर, तो ये भी बाज़ार में मिल जाता है, ये भी सुविधा से आसानी से। इसमें चलाने के 2 तरीके होते हैं। इसको थोड़ा सा पास में कर लेते हैं। एक तो आगे और एक पीछे, ये तरीका होता है, और दूसरा होता है दोनों को साथ में लिया जाए। कोशिश करें कि आंखें हमारी बंद हों और हमारा ध्यान जो है हमारी श्वासों पर टिका हुआ हो। और देखो हमारे घुटने पर हाथ कैसे रखे हुए हैं। ये रखेंगे तभी आपकी पोजीशन बैठेगी, नहीं रखेंगे तो फिर आप ठीक ढंग से नहीं दबा पाएंगे, इसमें जोर नहीं लगा पाएंगे। अभी आपको कोहनी में, कंधे में दर्द और टांग में, कूल्हे में दर्द कैसे ठीक हो, उसके शॉर्टकट वाले पॉइंट बताते हैं, वो कैसे काम करते हैं। तो ये हमारा एक रोलर हुआ, ये स्पाइन रोलर है, ये भी हमने कल चला के देखा था, चला के बताया था। अब चलते पावर मैट की तरफ। जो लोग खड़े नहीं हो पा रहे हैं, जिनकी स्थिति बहुत बिगड़ी हुई है शरीर की, खड़े होकर के नहीं कर पा रहे हैं, तो ये पावर मैट पर ऐसे बैठ करके, ये मैग्नेट है, ये पूरा पैर बना हुआ है एक तरह से, और दूसरा पैर, फिर इस पर पूरे अपने अच्छे ढंग से इन पैरों को रखें और घुटनों से बहुत अच्छे ढंग से इसको दबाएं। ऐसी एक्यूप्रेशर की एक चप्पल भी आती है, बड़े मोटे मोटे पॉइंट वाली, सामान्य रूप से बाज़ार में जो मिलती है उनसे तो एक्यूप्रेशर हो नहीं पाता। ये एक्यूप्रेशर की दुकानों पर मिलती है, जो एक्यूप्रेशर का सामान रखते हैं, उनके पास एक बड़ी स्पेशल चप्पल मिलती है। एक्यूप्रेशर का मैट भी होता है बैठने के लिए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें एक्यूप्रेशर की होती हैं, अंगूठियाँ भी होती हैं। अब इसमें यूँ लगाया और वापस उठाया, फिर लगाया, फिर वापस उठाया, फिर दबाया, फिर वापस उठाया। इतना तो बीमार व्यक्ति भी कर सकता है, तो इतना रोज करना चाहिए। और फिर दबा करके थोड़ा सा रोका। बीमार व्यक्ति के लिए भी ये पावर मैट कम से कम 5 से 10 मिनट हम करें। और उसके बाद ये है ट्विस्टर। अब घुटनों के दर्द के लिए इनके ट्विस्ट होना भी बहुत ज़रूरी है। तो वो कैसे हो, तो ऐसे पकड़ करके आप ट्विस्ट करें, और ट्विस्ट करें जो वो व्यक्ति बैठ करके करे जिससे बिल्कुल उठा नहीं जा रहा। बाकी तो हमें इसको ऐसा ही करना है कि कैसे ट्विस्टिंग होती है वो हम देख रहे हैं अभी, ट्विस्ट करना। तो ट्विस्टर और पावर मैट हमारे भाई योग शिक्षक प्रकाश जी अभी करके दिखाएंगे। तो ट्विस्टिंग करेंगे। पहले दोनों पैरों को बिल्कुल बराबर रखें, हमारे काफ़ी दर्शक लाइव जुड़े हुए हैं, तो आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। शोल्डर पेन के लिए अभी बता देंगे। इसमें कमर पर हाथ रख लेते हैं और एक पैर पीछे नितंब तक ले जाते हैं, दूसरा पैर भी धीरे धीरे करें और अब पीछे घूम जाएंगे, पीछे से भी देख लेते हैं, धीरे धीरे करें।
ये तब बहुत अच्छा होने लगता है जब हम अपने पैरों में रबर को बांध लें। जो रबर बैंड होते हैं उनको हम यदि बांध लेते हैं अपने पैरों में, उसके बाद अगर इसको हम करते हैं तो और अच्छे ढंग से ब्लड का सर्कुलेशन होने लगता है। तो इस तरह से हमने किया, रिलैक्स हो जाएं। अब वापस से एक बार ट्विस्टर को लेकर के यहाँ पर रख लें, यहाँ, और ट्विस्टर को चलाएं यहाँ इस तरफ, बाईं ओर, दाईं ओर। ये ट्विस्टिंग कर रहे हैं। देखो, जिनके बेली फैट है, जिनके बहुत ज़्यादा कमर पर इतना फैट है कि वो कमर उनकी अच्छी नहीं चल रही है, थोड़ा सहारा लेकर के भी इसको कर सकते हैं, दीवार के सहारे से, और वैसे भी कर सकते हैं। तो आप जब घर में करें तो इसको दीवार का सहारा लेकर के पूरी तरह से घूमें और पूरी तरह से वापस आ जाएं। चलिए, रिलैक्स, विश्राम। तो ये हमने आज बहुत सारी चीज़ें जानी। अब हम जिसको हम कहते हैं शोल्डर पेन और एल्बो पेन, इसकी बहुत समस्याएं हो गई हैं। तो इस पेन को कैसे ठीक किया जाए, तो उसके लिए हम जान रहे हैं कुछ बिंदुओं को। तो शोल्डर पेन, एल्बो पेन, कोहनी का दर्द, पास में आओ। तो कोहनी का दर्द कैसे ठीक किया जाए? यदि हमारे में कोहनी का दर्द हो गया है, वैसे तो हड्डी की बोन होती है, बोन का पेन होता है, तो वो थोड़ा सा देर लगती है, समय लगता है उसको ठीक होने में, कुछ समय के साथ ही ठीक होती है, लेकिन फिर भी एक्यूप्रेशर आपकी मदद तो कर ही सकता है। तो अगर कोहनी का पेन हो गया है या कंधे का हो गया है, दोनों के लिए बता रहा हूँ, तो यहाँ पर 4-5 पॉइंट है दोनों में। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। कल हम जान रहे थे ना कि बेड वेटिंग को कैसे बंद किया जाए, रात को जो बच्चे बिस्तर में पेशाब करते हैं, उसके लिए ये पॉइंट जाना था। उसके अलावा और 2 पॉइंट हैं इसमें। ये एक जोड़ पर एक पॉइंट है, दूसरे जोड़ पर दूसरा पॉइंट है। तो एक जोड़ पर ऐसे दबा दिया करें, 20 25 30 50 बार दबा दें। तो ये बेड वेटिंग के लिए, जो लोग रात को बिस्तर गीला कर देते हैं, छोटे बच्चे हों अथवा कई बीमार भी होते हैं, उनके भी धारण शक्ति ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है, उनके भी आप ये दवा देंगे ना, तो रात्रि को जो है कई बार टॉयलेट के लिए उठना नहीं पड़ेगा। जिनके प्रोस्टेट बढ़ जाता है उनको भी उठना पड़ता है। तो ये पॉइंट दबा दें, ये पहले जोड़ का ये ऊपर और दूसरे जोड़ का यहाँ से ऊपर, और तीसरा इसके टॉप में 20-20 50-50 बार कर लेंगे। अब हम जान रहे थे कोहनी का और कंधे के दर्द को ठीक करने का उपाय। तो कोहनी के कंधे के दर्द को ठीक करने का ऐसे कर सकते हैं, 1 2 3 4 और 5। और फिर कोहनी का दर्द ठीक करना है तो हमें इस तरह से मोड़ करके, और इस तरह से मोड़ने के बाद हमें यहाँ पर दबा देना चाहिए। यूँ दबा देते हैं तो कोहनी का दर्द ठीक हो जाता है, काफ़ी फ़ायदा मिल जाता है पहले ही दिन से। कंधे का दर्द ठीक करना है तो बगल के ठीक यहाँ बीचों बीच हमें यूँ दबा देना चाहिए। थोड़ा सा दुखता ज़रूर है, लेकिन कंधे के दर्द में फटाफट रिलीफ देखा है हमने, लोगों को किया है बहुतों को, और हाथों हाथ रिजल्ट देखा है। अंगूठा लिया और बगल के ठीक बीचों बीच हमने यूँ दबाया, कंधे का दर्द। और देख लेते हैं कोहनी का, कंधे का, टांग का, नितंब का, इन सब, और घुटने का। पांचों के बिंदु हमारे 1 2 3 4 और 5 ऐसे बने हुए। यहाँ से है ये कोहनी, कंधा, क्षम्यता, ये कंधा है, कंधे का दर्द दोनों हाथों में है, ये लेफ्ट में उसमें और राइट में इसमें। तो राइट वाले शोल्डर में आपको पेन हो रहा है तो इस अंगुली के ठीक नीचे यहाँ पर दबाएं, और कई बार दबाएं। ऐसे ही पैर में भी ऐसा ही है। ये पैर मैं अपने पैर पर दिखा देता हूँ, अंगुली के ठीक नीचे यहाँ पर, जैसे इस छोटी अंगुली के ठीक नीचे यहाँ पर है, ऐसे ही पैर में भी ऐसे ही है। इसको दबाने से कंधे के दर्द में आराम मिलता है। फिर और नीचे आते हैं, कंधे के बाद चलते हैं कोहनी, कंधा, फिर आगे चलते हैं हमारे घुटने पर, फिर चलते हैं नितंब पर। ऐसे ये 3 से 5 बिंदु यहाँ पर बने हुए हैं। इन सबको दबाते 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 बहुत अच्छा रिलीफ थोड़ी सी देर में लगने लगता है, कोई लंबा चौड़ा मामला नहीं है।
अब हम जान रहे हैं, पीछे घूम जाएंगे। अब हम जानते हैं कि हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस के पेन को भी थोड़ा और बिल्कुल पीछे घूम जाए। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस के पेन को कैसे हम ठीक की करें, और जल्दी रिलीफ के लिए, जिनको नींद नहीं आती उनके लिए, जिनको तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबिया आदि प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए थोड़ा तिरछे हो जाए, तो उसके लिए होते हैं 15 बिंदु, 15 पॉइंट होते हैं। तो 15 पॉइंट के लिए सबसे पहले हम ऐसे देख लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं। यहाँ पर है हमारा मेडुला ऑब्लांगाटा, यहाँ पर एक थोड़ा सा आप देखेंगे तो यहाँ हड्डी आपको टच होगी, तो गर्दन को ढीली छोड़ करके हमें इस हड्डी को महसूस करना है और 3 से 5 बार गर्दन को थोड़ा ठीक ठाक सा हिला लें, बहुत तेज जोरदार नहीं, और इसको गोल गोल भी हल्का सा घुमा देते हैं, और दूसरी तरफ भी पूरा 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 घुमा सकते हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो ये हमारा मेडुला का पॉइंट है, इसके ठीक साइड में दोनों तरफ 6 बिंदु हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6, इसी प्रकार से यहाँ से भी 6 बिंदु हैं। तो ये 12, ये 13 बीचों बीच, 14 यहाँ और 15 यहाँ। अब मैं आपको दबा के बता रहा हूँ और जिम्मी की मदद से आपको दिखा भी रहा हूँ कि कौन कौन से हैं। तो ये मेडुला का पॉइंट हो गया, और यहाँ पर 1, तो इन दोनों को एक साथ दबाया जाता है। 1 2, थोड़ा और जूम कर दो, आप अंगुली और अंगूठे से भी दबा सकते हैं, बस आगे से आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। 1, आंखें बंद और मन को केंद्रित करेंगे श्वासों पर। 1, ये 2, ये 3 4 5 और 6। आप ऐसे भी दबा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। ये भी कंधे के दर्द में काम करने वाले बिंदु हैं। उसके अलावा ये नींद लाने वाले बिंदु भी हैं। उसके अलावा सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस को ठीक करते हैं। उसके अलावा मैंने माइग्रेन के पेशेंट्स को भी इन बिंदुओं को दबा करके ठीक किया है। तो इसीलिए आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट, जानने योग्य अब हैं 7 बिंदु। ये 1 है, 3 इधर हैं और 3 इधर हैं। इन 7 बिंदुओं से भी माइग्रेन वालों को जो चक्कर आते हैं ना, उस चक्कर से, और माइग्रेन वालों को कई एलर्जीज होती हैं, धूप से एलर्जी होती है, कईयों को हवा से एलर्जी होती है, और इतने समस्या आ जाती है कि 4-4 घंटे वो माइग्रेन पेन को ले करके बैठ जाते हैं। आप इन बिंदुओं को दबाएंगे ना, ये 1 2 3 4 5 6 7, आप ऐसे भी चाहते तो दबा सकते हैं। तो 1, ये 2 3 4 5 6 7। जिनको चक्कर नहीं आते हैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ, ये यहाँ पर गर्दन के यहाँ साइड में हो जाए, ये गर्दन के साइड में 3 धारियाँ हैं, 3 बिंदु ऐसे हैं, 1 2 और 3 लंबे आकार में। 1 2 और ये 3, ये ऐसे चला सकते हैं। उसके अलावा छोटी छोटी जिम्मीज होती हैं, हम चाहें तो ऐसे चला सकते हैं। ये छोटी सी जिम्मी है, ऐसे ही दूसरी तरफ भी, और हम चाहें तो ऐसे यूं ऐसे चला सकते हैं। लेकिन ये बिंदु उन्हीं को दबाने होते हैं जिनके चक्कर नहीं आ रहे हैं, जिनके कान में सुनने की क्षमता कम हो गई है, तो उनको ये वाला बिंदु दबाना चाहिए। वापस पीछे घूम जाएंगे। सुनने की क्षमता कम हो गई है तो हमें कौन सा बिंदु दबाना है, तो वो है हमारे कान का यहाँ का बिंदु। सिर बहुत भारी हो रहा है चिंता, तनाव के, स्ट्रेस के, डिप्रेशन के कारण से, तो हम कौन से बिंदुओं को दबाएं, तो देख लेते हैं कौन कौन से बिंदुओं को दबाते हैं। आज इधर से देख लेते हैं, इधर घूम जाओ और घूम जाओ। सिर के कुछ बिंदु हैं, आंखें बंद कर लेंगे और हाथों को घुटनों पर रख लेंगे
घुटनों पर ऐसे कटोरी बना के, और श्वासों को केंद्रित कर लेंगे, हमारे मन को केंद्रित कर लेंगे श्वासों पर। तो यहाँ से फिर यहाँ से जिनके सिर में दर्द है, होता है, आए दिन होता रहता है, उनके लिए बहुत सारे बिंदु बता रहे हैं, तो देख लीजिए। पहला तो 1 2 3 4 यहाँ पर है, हड्डी का अंतिम भाग है। उसके बाद यहाँ से हड्डी, यहाँ लगभग मोटी हड्डी खत्म हो जाती है। तो एक, यहाँ से चारों उंगलियों से यूँ पकड़ बना ली हमने, 2 3 और 4, फिर से 1, फिर 2 3 4। दिमाग में बहुत भारीपन ले लेके लोग घूमते हैं, इतना तनाव, स्ट्रेस, डिप्रेशन लेके घूमते हैं कि बस सारी दुनिया की चिंता इनके ऊपर है। ये 4, सिर का दर्द दूर हो जाएगा यदि हम इन बिंदुओं को दबाएंगे। तो और भी बिंदु हैं, यहाँ से है सिर के दर्द को ठीक करने का, आईब्रो के ठीक नीचे है सिर के दर्द को ठीक करने का, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, बहुत सारे सिर दर्द के बिंदु हैं। आप यदि इन बीच वालों को भी दबाएंगे तो भी विशेष लाभ होगा। अब चलते हैं सिर दर्द को। सिर को कई बार लोगों का मेंटल वर्क बहुत सारा होता है, ऑफिस में ऑफिसर्स होते हैं, बहुत मेंटल वर्क ज़्यादा होता है, तो दिमाग थक जाता है। शरीर में तो खूब ताकत है लेकिन दिमाग थक गया, तो उन लोगों को रोज़ हेड पॉइंट्स करने चाहिए। हेड पॉइंट्स सबको करने चाहिए, दिमाग के जितने काम है, और वैसे भी बाकियों को भी करने चाहिए। नींद भी अच्छी आती है। तो ये पूरी 2 बेल्ट हैं, तो ऐसे अंगूठों को लेकर के, उंगलियों को ऐसे सेट करके, एक कान के इस तरफ यूँ उंगली कर ली, ऐसे एक जगह सेट कर ली, और उसके बाद हमें यूँ चलाना चाहिए जैसे कि कुछ पूरी एक बेल्ट को हम दबा रहे हैं। बहुत अच्छा, आपके सामने स्क्रीन पर इतना लार्ज व्यू दिख रहा है, तो आप जो नए नए लोग हैं ना, वे भी देख सकते हैं, सीख सकते हैं। 1 2 3 4, उंगलियों को नहीं दबाना, इनको तो केवल पकड़ के रखा है हमने, केवल अंगूठे को। 5 6, जो जितना बर्दाश्त कर सके उतना। 7 8, हालांकि खोपड़ी की हड्डी काफ़ी मोटी मजबूत होती है। 9 और ये 10। फिर से दबा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको कंटिन्यू चला रहे हैं पूरे एक बेल्ट की तरह। सहन हो जाए इतनी स्थिति में दबाएं। ठंडा ठंडा तेल, आगे बहुत सारी चीज़ें एडवर्टाइज के रूप में आप देखते हैं, तो वो सब चीज़ें लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। आपके हाथ में ऐसी कला आ जाए कि आप 5 मिनट में किसी का भी सिर इतना हल्का कर सकें कि वो नींद भी उसको आ जाए और टेंशन फ्री भी हो जाए। अब बीचों बीच की भृंगराज का तेल लगाएं सिर में। जो कम आयु वाले लोग हैं, 40 से अंदर के हैं, वे भी भृंगराज का तेल लगाएंगे तो उनके बाल सफ़ेद नहीं होंगे। और यदि सफ़ेद 2-5 दिखने लग गए हैं तो रोज़ भृंगराज का तेल लगाएं, वो दिखना ही गायब हो जाएंगे। ये आपके सामने बहुत सारी चीज़ें हमने दवाई। अब वापस से एक बार पीछे घूम जाएं। 12 पॉइंट आपने यहाँ पर देखे। 12 के बाद 13वां यहाँ से बीचों बीच यूँ दबाया जाता है। 14वां यहाँ से दबाया जाता है। शोल्डर, सर्वाइकल, इन सब के पेन के लिए बस दबाने वाले को सही बिंदु दबाना है, और जिसका दबा रहे हैं वो शरीर को खींच करके, तान करके नहीं रखे, ढीला तो रखे, तो विशेष फ़ायदा होता है। अब हम वापस बैठ जाएंगे, सामने घूम जाएंगे। अब हम अंतिम आज के बिंदु को जान रहे हैं। उसका नाम है मिर्गी, एपिलेप्सी, नाक की एलर्जी, छींक, सुबह उठते ही छींकना। ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। ये दोनों ही काम करता है। एक तो मिर्गी की समस्या को दूर करता है। मिर्गी के जो अटैक आते हैं बहुत सारे, उनकी संख्या को घटा देता है। धीरे धीरे मिर्गी प्रॉब्लम, एपिलेप्सी नाम की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है। नाभि चक्र, तो नाभि चक्र है हमारा यहाँ पर बिल्कुल बीचों बीच। पैर में भी हमारा नाभि चक्र है यहाँ पर बिल्कुल बीचों बीच। इसको दबाया करें। और उसके अलावा हाथ में यहाँ पर
इसी तरह से सबसे महत्वपूर्ण बिंदु अब इसमें क्या है, ये तो कॉमन बिंदु है नाभि चक्र का। अब सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है हमारा यहाँ पर, दोनों के बीच में ऊपर वाले होंठ और नाक के दोनों के बीच में यदि कोई बिंदु दबाएंगे तो हमारे को छींकों की एलर्जी समाप्त हो जाएगी। तो देखिए, आपको जूम करके हम दिखा रहे हैं, ऐसे 1 2 3 4 दबा के थोड़ी 2-3 सेकंड के लिए रखें, 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स, विश्राम। ऐसे 10-10 बार दबाएंगे, सुबह भी, दोपहर में भी और शाम को भी 3 बार आप इस बिंदु को दबा देंगे तो आपकी जो छींकों की एलर्जी है, कई सारे लोग उठ कर के सुबह छींकने का ही काम रहता है उनका, छींकते रहेंगे, ये बड़ी खतरनाक चीज़। थोड़ी सी धूल मिट्टी आ गई, थोड़ा सा एलर्जी वाली स्थिति पैदा हो गई तो उनके मतलब थोड़ी सी ऐसी स्थिति आ गई तो उनके एलर्जी हो जाएगी। एलर्जी उसको होती है जिनके शरीर में एनर्जी कम होती है। तो यहाँ एनर्जी जनरेट करने के सारे बिंदु आज आपको बताए। और किसी को जहर, अच्छा कल आपको बताया था कि सांप अथवा बिच्छू काट जाए तो कैसे जहर को रोका जाए। तो ये इतनी सारी चीजें आपकी बताई है, तो बहुत सारी, अभी 1000 बिंदु में से आपको 300-400 बिंदु बताए, ऐसे और भी बहुत सारे होते हैं। लेकिन चूंकि हमारे पास सीमित समय है, सीमित समय के कारण से, और आपको सबको अगर मैं 1000 बिंदु बता दूं तो आप याद नहीं रख पाएंगे। तो इसीलिए मुख्य मोटी जो समस्याएं होती हैं उनसे संबंधित मैंने आपको बिंदु बताया। फिर भी एक और बता देता हूँ, नाभि चक्र धरन यदि डिग जाए तो एक तो ये किया जाता है, दूसरा किया जाता है ऐसे पैर को रख लिया जाए और इसको जमीन पर ले जाया जाए, खूब टकरा दिया जाए। धरन नाभि डिग जाती है, खिसक जाती है, तो कैसे करें, जूम कैसे ठीक किया जाए। इसको लेट करके भी किया जाता है और इसको बैठ करके भी किया जाता है। तो हम बैठ करके बता रहे हैं आपको। ऐसे दबाया जाए, थोड़ी देर रोका जाए, इसको और अंदर ले लेते और फिर दबाया जाए। इससे नाभि की धड़कन अपनी जगह पर आ जाती है। ऐसे इधर से भी थोड़ा सा और अंदर ले करके इसको ज़मीन पर लगा देते। उसके अलावा नाभि की धरन को कैसे ठीक किया जाता है, धरन जो खिसक जाती है उसमें दोनों पैरों के जो अंगूठे हैं ना, उनको अच्छे ढंग से थोड़ा खींचते हैं। तो इसको थोड़ा सा यूँ खींच लेते हैं, इसको यूँ खींच लेते हैं। कुछ लोगों को आपने देखा होगा धागे बंधे हुए होते हैं अंगूठों में, वो इसीलिए बांधते हैं। वो तो उनका तो क्या टोटका होगा, लेकिन हमारा टोटका जरूर पता है, वो है एक्यूप्रेशर का। वो क्या सोच के बांधते होंगे कि बिंदु दब जाए या खींच जाए, कुछ ऐसा हो। लेकिन इसमें दोनों अंगूठों को ऐसे खींचा जाता है तो नाभि की धड़कन वापस अपनी जगह पर आ जाती है। उसके अलावा नाभि पर दीपक रख करके, उसके ऊपर जलता हुआ दीपक रख के और नाभि पर, और उसके ऊपर गिलास रख दिया जाता है ताकि वो अंदर बंद हो जाए, दीपक बुझ जाता है और उसके अंदर का जो वैक्यूम का प्रेशर बनता है उससे नाभि की धड़कन धीरे धीरे वापस अपनी जगह पर आ जाती है। फिर नाभि को हम चेक भी कर लेते हैं कि कैसे दोनों ही रेखाएं जो है, ये जीवन रेखाएं आपस में मिल रही हैं। इससे नाभि की धड़कन जो है चेक भी हो, नाभि की जो स्थिति है वो चेक हो जाती है, लोकेशन कि नाभि की धड़कन कहाँ है, वाकई में अपने स्थान पर है अथवा नहीं है। तो ऐसे चेक कर लेते हैं। खैर, आज के कार्यक्रम में हमने बहुत सारी चीज़ें जानी और आशा है आप सभी लोग इस कार्यक्रम के, इस वीडियो से खूब लाभ उठा रहे होंगे और आगे भी लोगों को फॉरवर्ड करेंगे इस लिंक को बना करके, लिंक को शेयर करके। और यह कार्यक्रम वास्तव में स्वामी न्यूज़ का लाइव एंड एक्सक्लूसिव कार्यक्रम एक्यूप्रेशर का सेकंड पार्ट था। कल हम नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट यहाँ पर सिखाएंगे, आपको बताएंगे। योग तो करेंगे ही, कल भी योग करेंगे। हमने 2 दिन केवल एक्यूप्रेशर किया क्योंकि एक्यूप्रेशर का पार्ट बहुत बड़ा था, लेकिन फिर भी किसी के कोई और प्रश्न आदि रह गए हों तो आप कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं। कल हम आधा घंटा योग करेंगे, आधा घंटा नेचुरोपैथी करेंगे। तो नेचुरोपैथी से सब रोगों का उपचार हो सकता है, सभी रोगों का, और चीज़ें भी बहुत लिमिटेड है, कम
जिसको अपन कहते हैं कम बजट में, जैसे षटकर्म है बिल्कुल कम बजट में हो जाता है, 0 बजट में लगभग हो जाता है षटकर्म। ऐसे ही नेचुरोपैथी भी लगभग 0 बजट में पानी से, मिट्टी से, इन सब चीज़ों से उपचार हो जाता है। तो आपको नेचुरोपैथी यानी कि प्राकृतिक चिकित्सा से कैसे हम अपना उपचार करें वह हम कल जानेंगे। तो श्वास को पूरा भर के हास्यासन के साथ आज के इस कार्यक्रम को हम समापन की ओर ले जा रहे हैं। श्वास पूरा भर के ओ श्वास पूरा भर के ओ फिर से श्वास भरें ओ तो आज के कार्यक्रम को यहीं पर सभी दर्शकों को हम धन्यवाद, आभार और धन्यवाद करते हुए इस स्वामी न्यूज़ का भी धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, जिसकी वजह से इस योग व स्वास्थ्य नामक साप्ताहिक पहल से हमारा ये कार्यक्रम शुरू हुआ था। अब ये प्रतिदिन के लाइव कार्यक्रम के साथ में ये चल रहा है। स्वामी न्यूज़ के अभी बहुत बहुत जो है साधुवाद, जो कि आम जनता के लिए इतना विचार करता है कि ये निःशुल्क योग सत्र सबके लाभार्थ चला रखा है। तो इसी तरह से आप सभी लोग योग, एक्यूप्रेशर और प्राकृतिक चिकित्सा करते रहें और स्वस्थ रहें, कोशिश करें, दवाइयों से बचें। फिर भी दवाइयों की आवश्यकता होती है तो आप आयुर्वेद का सहारा लें। आयुर्वेद के सहारा लेकर के आप अपने आप को ठीक करें। आयुर्वेद में कैंसर तक को ठीक करने की सारी दवाइयाँ मौजूद हैं, लेकिन आप जो है बार बार एलोपैथ की तरफ रुख करते हैं तो आप करें, लेकिन जब आपातकाल, संकट काल आ जाए अथवा प्राण रक्षा की बात आ जाए या ऑपरेशन वाला पार्ट कहीं आपको अप्लाई करना हो, तब जा कर के आप एलोपैथ में जाएं। बाकी कोशिश किया करें आप नेचुरल पद्धति से ठीक होवें। इतने सारे उपाय आपको सिर दर्द को तुरंत ठीक करने का, अभी हिचकी, उल्टी, ऐसे तो बहुत सारे बिंदु हैं आपको अभी इतने कम समय में बहुत सारी चीज़ें। फिर एक दिन अपन एक्यूप्रेशर का और लाएंगे, फिर हिचकी को तुरंत कैसे रोका जाए, उल्टी आ जाए तो क्या किया जाए, गले में दर्द हो रहा हो तो क्या करें, थायराइड का जैसे हमने कल बताया था, ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो 50 पॉइंट और भी हैं मुख्य वे भी आगे बताएंगे। साइटिका के 15 बिंदु और कौन से हैं, साइटिका पेन बहुत सारे लोगों को होता है, तो आगे बताते रहेंगे। आगे हमारा तो कार्यक्रम प्रतिदिन चल रहा है, फिर किसी दिन एक दिन ले आएंगे। तो इस तरह से कल से हम नेचुरोपैथी शुरू करेंगे और आप सभी दर्शकों को निवेदन करता हूँ कि बहुत आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकला करें, बार बार घूमें नहीं, घूमने की इच्छा मत करें। थोड़े दिन अभी भी ये खतरा टला नहीं है, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। जिनके वैक्सीन लगी हुई है वे लोग भी इतना निश्चिंत ना हो जाएं कि उनको बीमारी होगी नहीं, कोई गारंटी नहीं है। फिर बता रहा हूँ, कई सारे वैक्सीन लगे हुए होने के बाद भी सभी को आपको सावधानी रखनी है। और सभी जितने भी लोग हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान लोग हैं, सबको योगासन करने चाहिए। और हमारे इस कार्यक्रम को आप देख करके लाइव कर सकते हैं डेली 6:30 बजे फेसबुक लाइव पर, यहाँ स्वामी न्यूज़ अजमेर के पेज पर हम आते हैं। और पिछले वाले सत्रों को भी आप देख करके योगाभ्यास कर सकते हैं। उसके अलावा यूट्यूब पर भी हमारा ये कार्यक्रम लाइव प्रीमियर शुरू हो जाता है। अब आज का कार्यक्रम है सुबह 7 बजे, कल यूट्यूब पर स्वामी न्यूज़ अजमेर के चैनल पर प्रीमियर के रूप में चलेगा। तो इस तरह से आपको बहुत सारी जानकारी कार्यक्रम मिली। उसके अलावा योगासनों को और प्राणायामों का आप रोज करते रहें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। बहुत आवश्यकता होने पर निकलें। आजकल तो बहुत सारे काम ऑनलाइन हो गए हैं, फिर भी आप बाहर निकल रहे हैं, किसी का ऑफलाइन ही काम है, तो आप पूरी सुरक्षा के साथ निकलें। मास्क का जरूर प्रयोग करें, क्योंकि मास्क का प्रयोग आपको बचाएगा, निश्चित रूप से बचाएगा। रोज प्राणायाम करें। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो काम है ना हमारे जीवन को, प्राणायाम करना है। उससे आप बचेंगे, आसनों को करने से बचेंगे, ऑक्सीजन लेवल बराबर रहेगा, तनाव दूर रहेगा। प्राणायाम, भ्रामरी, उद्गीत आदि आदि बहुत सारी चीजें हमने बता रखी हैं, उनको देख करके करें। आज के कार्यक्रम में इतना ही। सबको धन्यवाद, नमस्ते, ओम शम।